जनरल मेसन के पास जाना चाहते हैं। सर, आपने अफगानिस्तान में बड़ा समय बिताया है, मैं दोनों पहलुओं पर आपसे बात करना चाहता हूं कि अफगानिस्तान की सरकार ने तमाम वादे किए, ये कहा कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। पहले तो वह एक्सपोज हो गए इसमें। अमेरिका ने भी अब यह कह दिया है कि हम ये इख्तियार रखते हैं, जैसा अभी जेड तरार बोल रहे थे कि हम अपने दुश्मन को आपकी जमीन पर आकर मारेंगे, और उन्होंने मार गिराया। तो पहले तो इस ऐमन अल जवाहिरी के क्या कई बरसों से अफगानिस्तान में या पाकिस्तान के इलाकों में रहने के खबरें थीं, ऐसी बातें आप भी सुनते थे? और फिर मैं इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे आऊंगा। गौरव, जो आपने विषय आज रखा है बहुत ही अहमियत वाला विषय है। समझने वाली बात जो अभी आपने एक सवाल उठाया है, अफगानिस्तान में ये अल जवाहिरी वहां कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, जो भी है, मेरा मानना यह है, जब मैं अफगानिस्तान में था मैंने भी काफी इस पे रिसर्च किया था, वहां के लोगों से मिलता था, लोकल से, और आईएसएफ हेडक्वार्टर्स, वहां के 4 स्टार जनरल्स, 2 स्टार 3 स्टार, सबसे बात होती थी। एक चीज साफ आ रही थी कि ये जो अल कायदा का बेसिक अमेरिकन एम क्या था? अमेरिकन एम था फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल कायदा। ये इनका नेक इरादा था और इसको अचीव करने के लिए आए थे, और इनको पता था इनको शरण कौन दे रहा है? तालिबान। 9/11 कब हुआ था? जब तालिबान का रूल अफगानिस्तान में था, और अब वही तालिबान फिर से शरण दे रहा है यही सो कॉल्ड टेररिस्ट, इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिस्ट। पिछले जब रूस वहां पर हमला किया था तो सारे यही अल जवाहिरी, बिन लादेन, ये सारे पेशावर में बेस थे और रूस पे हमला करते थे। उस समय अमेरिका भी इसमें शामिल था और इनको सपोर्ट किया। जब तालिबान आ गया तो ये वापस वहां पहुंचे। बिन लादेन, आपको पता है, इसके एक हाइड आउट को वहां पर सुलेमान और जो वेस्ट में जलालाबाद के इलाके में टारगेट किया था, वो नहीं मरा था। तो ये लोग बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये चलते रहते हैं, और ये एक ढकोसलेबाजी कर रही है पाकिस्तान की सरकार की, हम वहां पर ड्यूरल लाइन की फेंसिंग कर रहे हैं, वो तो उसको लेजिटिमाइज करना चाहते हैं, वो एक दूसरी बात है। आपने एक सवाल उठाया कि ये अफगानिस्तान की सरकार, पहली बात सौरभ, मैं तो बोलना चाहूंगा ये सरकार शब्द इनके लिए गलत है। ये इनलेजिटिमेट, इलीगल टेररिस्ट हैं। दे हैव कम बाय फोर्स, दे आर नॉट, ये इनको वर्ल्ड में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो ये सरकार तो कहलाने योग्य नहीं है। खैर, अमेरिका की वो उन्होंने थोड़ी गलतियां की है, इनके साथ पीस टॉक दोहा में किए थे, तो थोड़ी इनको लेजिटिमेसी मिली, लेकिन जिस प्रकार ये वहां पर आए इलेजिटिमेट तरीके से, आज की वहां जनता इनको बिल्कुल नहीं चाहती है, उनके ऊपर ये हावी होके बैठे हुए हैं जी। अब ये जो वहां पर पहुंचा, ये कब पहुंचा होगा? मेरा मानना है जब तक 20 साल के लिए वहां पर अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड थे, और मेरे को पता है ये वहां पर वापस पाकिस्तान के इलाके में था, ये वहां शरण लेके रखा हुआ था। जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अपने काबुल में आके और पूरा अफगानिस्तान, तो इसको वापस भेजा गया है। और जैसे जनरल बख्शी ने भी बोला, वो वहां पर आईएसआई चीफ गया था और वो सारा तो स्टेट मैनेज वो कर रहा था। और सिराजुद्दीन हक्कानी वो आदमी है, हक्कानी ग्रुप वो है जिसने इंडियन एम्बेसी को टारगेट किया था, जहां पर हमारा एक डिफेंस अटैचे और फर्स्ट सेक्रेटरी मरे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये तालिबान वापस और पाकिस्तान मिलकर, मैं बिल्कुल जब भी तालिबान है मैं तो बोलता हूँ वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आईएसआई, पाकिस्तान की सेना, ये सब मिले जुले हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स को भी पता है, वहां पर ओपनली मेरे को कई जनरल्स बोलते थे कि ये हमें पता है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डबल गेम, लेकिन उनके पास सिर्फ प्रॉब्लम ये थी क्योंकि उनके सप्लाई लाइंस पाकिस्तान के जरिए थे, तो उनके लिमिटेशन या टर्म्स ऑफ मजबूरी थे। अब सवाल ये उठता है कि वहां ये कब पहुंचा होगा? तो जब ये तालिबान का टेक ओवर हो गया है, उसके बाद इसको वहां लॉन्च किया है। और काबुल का ये जो इलाका है, ये ग्रीन जोन है, ये काफी प्रोटेक्टेड इलाका था जब मैं वहां पर था, तो ये हाई सिक्योरिटी एरिया है। और अब तो तालिबान का रूल है, उसकी मर्जी जिसको जहां रखे। और कई वहां जो लोग थे, जो रेजिस्टेंट मूवमेंट के थे या आर्मी ऑफिसर्स थे, वो अपने घर छोड़ के दूसरे देशों में भागे, उनके खाली घर तालिबान ने टेक ओवर किए हैं। मेरे को तो नाम भी पता कहां कहां इन्होंने घरों को ऑक्युपाई किया हुआ है, तो वहां पर उसको रखा है, आराम से उसको रखा। और मैं अमेरिका की दाद देता हूं, क्रेडिबल उन्होंने जो ये कार्रवाई की है बहुत अच्छी की है। और अब सौरभ, जो आप इंडियन कंटेक्स्ट में, जनरल साहब मैं उस पर आता हूं एक मिनट, क्योंकि तरार साहब हमारे साथ हैं और थोड़ी देर के लिए ही हैं, मैं फिर आता हूं, कुलकर्णी साहब भी हमारे साथ हैं। जेड तरार साहब, सवाल अब ये है कि अफगानिस्तान ने तो जो वादा आपसे किया और दुनिया से किया था
कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए, दहशतगर्दी के लिए नहीं होने देगा, तो दुनिया के सबसे बड़े और आपके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को उसने मेहमान बनाकर रखा हुआ था, इससे वो वादा खिलाफी तो साबित हो गई। अब सवाल यह है कि इसके तालिबान के साथ अब कैसे रिश्ते रखेगा अमेरिका और दुनिया को कैसे रिश्ते रखने चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में यहाँ दो बातें हैं। पहली तो ये है कि क्या हम जो कानूनी तौर पर, फॉर्मल तौर पर हम किस किस्म के रिश्ते रख रहे हैं तालिबान के साथ, वो मेरे ख्याल में अलग बात है। और मेरे ख्याल में खुद राष्ट्रपति बाइडेन भी ये कह चुके हैं और विदेश मंत्री ब्लिंकन भी ये स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वो इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत करीब से, जहाँ तक फॉर्मल हमारे ताल्लुकात हैं। जहाँ तक बातचीत है और जो डिप्लोमेसी है वो हम जारी रखते हैं और रखेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में ये भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाहे आप में कोई मुश्किल दौर भी हैं दो स्टेट्स के दरमियान, दो सरकार के दरमियान, बातचीत तो जारी रखना चाहिए। जहाँ तक दहशतगर्दी है या आतंकवाद है और वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, राष्ट्रपति बाइडेन ने कल मेरे ख्याल में अपने ऐलान में बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि हम अफ़गानिस्तान को टेररिस्ट का अड्डा नहीं बनने देंगे और हम जितना भी हमारी ताकत हैं, जितने भी हमारे कार्रवाई हैं और ऑपरेशंस हैं, वो हम इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक हम समझते हैं कि अफ़गानिस्तान से या कोई भी ऐसा देश से टेररिस्ट का खतरा आ रहा है। जी ठीक, तरार साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। एक बात उन्होंने साफ कर दी, दोनों बातें, बातचीत रहेगी, दो सरकारें आपस में डायलॉग चलता रहेगा, लेकिन अमेरिका अपने पास वो इख्तियार रखता है कि वो जहां भी देखेगा कि आतंकवाद सर उठा रहा है वो उसको कुचलेगा, जैसा कि अयमन अल जवाहिरी को मारकर उसने साबित किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।